किसी समय की बात है जब गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक छोटे से गांव में भिक्षाटन कर रहे थे। गांव का नाम राजगृह था और वहां का एक धनी व्यक्ति जिसका नाम धनपाल था बहुत प्रसिद्ध था। धनपाल का महल विशाल था और उसकी संपत्ति भी बहुत अधिक थी। गांव के लोग उसे धन और समृद्धि का प्रतीक मानते थे। धनपाल ने सुना था कि बुद्ध एक महान संत हैं और उनके उपदेश बहुत ही मूल्यवान होते हैं। उसने सोचा कि वह बुद्ध को अपने घर आमंत्रित करके उन्हें सम्मानित करेगा और उनके आशीर्वाद प्राप्त करेगा। धनपाल ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि बुद्ध और उनके शिष्यों को आमंत्रित किया जाए और उनके लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया जाए। धनपाल ने बुद्ध को सम्मानपूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध और उनके शिष्य महल में आए और भोजन की व्यवस्था का आनंद लिया। भोजन के बाद धनपाल ने बुद्ध से बातचीत की और अपनी संपत्ति और दान देने की आदतों के बारे में गर्व से बताया। धनपाल ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत धनवान हूं और अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में करता हूं। मेरे पास बहुत सा धन है और मैं उसे दान करता हूं। क्या आप मुझे इस पर गर्व नहीं मानते? बुद्ध ने धनपाल की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धनपाल, तुम्हारी उदारता सराहनीय है, लेकिन क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं जो तुम्हारी सोच को और भी गहरा समझा सके? धनपाल ने खुशी खुशी हामी भर दी। धनपाल को कहानी का सारांश समझाते हुए बुद्ध कहते हैं कि एक बार की बात है, एक गरीब किसान अपने छोटे से खेत में काम करता था। उसके पास बहुत ही थोड़ी भूमि थी और बहुत ही कम संसाधन थे। उसके परिवार का पालन पोषण मुश्किल से होता था, लेकिन इस सब के बावजूद किसान का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन जब किसान के पास बहुत ही कम राशन बचा था, उसके दरवाजे पर एक भिक्षुक आया। भिक्षुक ने उसे मदद के लिए कहा। किसान ने देखा कि उसके पास खुद खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन उसने सोचा कि भिक्षुक भी किसी का भला चाहता होगा। किसान ने अपने पास मौजूद आटे का एक हिस्सा भिक्षुक को दे दिया और कहा, मुझे बहुत खेद है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद नहीं कर सकता, लेकिन जो भी है यह ले लो। भिक्षुक ने आभार व्यक्त किया और किसान को आशीर्वाद दिया। किसान ने भिक्षुक को जाते हुए देखा और उसे खुशी महसूस हुई कि उसने किसी की मदद की। किसान का दिल आनंदित था, हालांकि उसके पास खुद के लिए बहुत कम था। समय बीता और किसान की भलाई की कहानियां चारों ओर फैल गईं। एक दिन एक सम्राट ने सुना कि उस गांव में एक किसान है जो अपने छोटे से हिस्से से भी दूसरों की मदद करता है। सम्राट ने किसान को बुलवाया और उसे अनमोल उपहार और धन देने का प्रस्ताव रखा। किसान ने सम्राट से कहा, मुझे धन्यवाद, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यह है कि मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं। मेरी सच्ची खुशी इसी में है कि मैं अपने सीमित संसाधनों से भी किसी का भला कर सकूं। सम्राट ने किसान की बातों को सुनकर उसकी महानता की सराहना की और उसे सम्मानित किया। किसान की उदारता और उसकी आत्मिक समृद्धि ने सबको प्रभावित किया। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और धनपाल से कहा, धनपाल, किसान की उदारता उसकी सीमित संपत्ति के बावजूद महान थी। उसकी खुशी और संतोष का स्रोत उसकी खुद की उदारता थी, न कि उसके पास के धन की मात्रा। सच्चा धन वही है जिसे हम अपने दिल से दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करें, न कि केवल अपनी संपत्ति को दिखाने के लिए। धनपाल ने बुद्ध की बातों को सुना और गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि उसकी खुद की उदारता और दान देने का उद्देश्य केवल दिखावे का था, जबकि सच्ची खुशी और शांति केवल दिल से दान करने में है। धनपाल ने बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार किया और सोचा कि वह अपनी उदारता को और भी सच्चे अर्थ में जीने का प्रयास करेगा। उसने निर्णय लिया कि वह अपने धन का उपयोग न केवल दिखावे के लिए, बल्कि सच्चे दिल से जरूरतमंदों की मदद करने के लिए करेगा।